ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग है। ईरान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। ये बहुत बड़ी खबर है। Iran launches another round of strikes, this time targeting Pakistan. Iran's state media reports militant group bases were targeted. दफ्तर खारजा ने कहा है कि ईरान ने बिला इश्तिहाल फ़ज़ाई हदूद की खिलाफ वर्जी और पाकिस्तानी इलाके में हमला किया। जो ईरान है उसने पाकिस्तान के जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं वहाँ पे कुछ अटैक किया है, हमला किया है। और मैं आपको ये बता दूं नाजरीन कि हमला मिसाइल अटैक से किया गया है, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, मिसाइलों से हमला किया गया है। डॉक्टर जयशंकर कल वहाँ पे थे। मुझे समझ नहीं आ रही है कि इन्होंने इस मामले पे क्यों इतना एम्फोसिस दिया है। और देखिए, आप जानते हैं कि इनके इंटरेस्ट डाइवर्ज करते। और दूसरा मैं बताना चाहूंगा कि ये रिएक्शन किस चीज का है जो मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं। जिस तरह आपने कहा है कि वो जैश अदल के ऊपर उन्होंने अटैक किया, पाकिस्तान ने ये डिनाई भी नहीं किया कि पाकिस्तान की सरजमीन से ईरान के खिलाफ दहशतगर्दी हो रही है। सिग्नल यही दिया जा रहा है कि जैश अदल इज अ टेररिस्ट और ऑर्गेनाइजेशन है व्हिच माइट हैव सम काइंड ऑफ रोल प्लेड इन द ईरान। तो 17 जनवरी की तारीख में पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने एक प्रेस रिलीज इशू की जिसमें कहा गया कि ईरान के अनप्रोवोक्ड पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर जो मिसाइल स्ट्राइक, एरियल स्ट्राइक की है, हम इसकी बहुत मजम्मत करते हैं। पाकिस्तान पे हमला ईरान ने क्यों किया है, सबसे पहला जवाब आपको ये चाहिए होगा कि आखिर ये हुआ क्या। हमारा दोस्त मुल्क है, हमारा ईरान से कोई फड्डा नहीं है, हमारा ईरान से कोई मसला नहीं है, ईरान को हमसे कोई मसला नहीं है, तो आखिर ये हुआ क्यों है। हेलो फ्रेंड्स, जय हिंद। हिंदुस्तान स्पेशल में आपका स्वागत है। दोस्तों, ईरान ने पाकिस्तान में आतंकी समूह के ठिकानों पर हमले किए हैं। बता दें कि यह एक एयर स्ट्राइक थी और इसे बलूचिस्तान के पंजकूर में किया गया। हमले के बाद ईरान की ओर से कहा गया कि उसने आतंकी संगठन जैश अल अदल के ठिकानों पर अटैक किया। शुरू में पाकिस्तान की ओर से कोई प्रतिक्रिया नहीं आई, लेकिन बाद में पाकिस्तान ने ईरान को चेतावनी देते हुए कहा कि इसके परिणाम ठीक नहीं होंगे। पाकिस्तान की ओर से कहा गया कि इस घटना में कई लोगों की जान गई है। पाकिस्तान में मंगलवार को ईरान की ओर से बलोची आतंकवादी समूह जैश अल अदल के 2 ठिकानों को मिसाइलों से निशाना बनाया गया। ईरान के सरकारी मीडिया ने यह जानकारी दी। ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड्स द्वारा इराक और सीरिया में मिसाइल हमलों के एक दिन बाद यह कार्रवाई की गई। आतंकवादी समूह ने पहले भी पाकिस्तान के साथ सीमा क्षेत्र में ईरानी सुरक्षा बलों पर हमले किए। ईरानी मीडिया ने संक्षिप्त जानकारी देते हुए कहा, इन ठिकानों पर मिसाइलों और ड्रोनों से हमला किया गया और उन्हें नष्ट कर दिया गया। ये अब तक की सबसे बड़ी ब्रेकिंग है, खास तौर पे पाकिस्तानियों के लिए जो मुल्क से बाहर भी मुझे देख रहे हैं। ईरान ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया। ये बहुत बड़ी खबर है दोस्तों, पाकिस्तान के लिए बहुत बड़ी खबर है। रात के इस वक्त जब मैं वीडियो बना रहा हूं, अब से चंद मिनट पहले का ये हमला है। ये बात कोई बहुत पुरानी नहीं है, अब से चंद मिनट पहले का हमला है। पाकिस्तान पे हमला ईरान ने क्यों किया है, सबसे पहला जवाब आपको ये चाहिए होगा कि आखिर ये हुआ क्या। हमारा दोस्त मुल्क है, हमारा ईरान से कोई फड्डा नहीं है, हमारा ईरान से कोई मसला नहीं है, ईरान को हमसे कोई मसला नहीं है, तो आखिर ये हुआ क्यों है ईरान का पाकिस्तान पे हमला। और मैं आपको ये बता दूं नाजरीन कि हमला मिसाइल अटैक से किया गया है, ड्रोन का इस्तेमाल किया गया है, मिसाइलों से हमला किया गया है। लेकिन एक चीज जिसके बारे में मैंने बिल्कुल भी पेशगोई नहीं की थी, मेरे वहमो गुमान में भी नहीं था कि ये होगा। मैंने ये आपसे जरूर कहा था कि पाकिस्तान चाहते ना चाहते कहीं ना कहीं इस जंग में झोंक दिया जाएगा, लेकिन ये मेरे शायद फरिश्तों को भी इल्म ना हो कि पाकिस्तान पर ईरान हमला करेगा। एक तो पाकिस्तान पे हमला होगा, दूसरा ईरान हमला करेगा। दोस्तों, ये स्टोरी मैं आपको बता रहा हूं जो कि दुनिया के, पाकिस्तान के नहीं, दुनिया के माने हुए और दुनिया के जो बड़े अखबारात हैं और न्यूज़ एजेंसीज हैं, उन्होंने खबर दी है। एपी न्यूज़ ने, एपी जो एक खबर रसायन एजेंसी है, उसने दी है, जो खबर देती है मुख्तलिफ इदारों को, उसकी। और फिर रॉयटर्स की ये खबर है जो कि मैं आप तक पहुंचा रहा हूं। इसके अलावा ईरान के मुख्तलिफ अखबारात ने भी ये खबर ब्रेक कर दी है कि ईरान के रेवोल्यूशनरी गार्ड कोर ने पाकिस्तान पर हमला कर दिया है मिसाइलों से। जो ईरान है उसने पाकिस्तान के जो बॉर्डरिंग एरियाज हैं वहाँ पे कुछ अटैक किया है, हमला किया है। ये खबर जो है इसको एसोसिएटेड प्रेस ने भी दिया है, इसको रॉयटर्स ने भी दिया है। जो कि जारी बात है, एसोसिएटेड प्रेस हो या रॉयटर्स हो, बड़े क्रेडिबल न्यूज़ एजेंसीज हैं। और वो कहते हैं कि जो मिलिटेंट ग्रुप जैश अल अदल जो था उसको टारगेट किया गया है। बहुत सारे लोगों का कहना यह है कि उन्होंने जो खबर है उसको बाद में अपने जो स्टेट की जो वेबसाइट है उससे रिमूव कर दिया है।
और अब इससे पहले भी मामलात जो हैं वो ख़राब हुए हैं। तार साहब, एक तो इस पे बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात में ऐसा क्या है, क्योंकि बहुत सारे जो इंडियन अकाउंट्स हैं वो ये कह रहे हैं जी डॉक्टर जयशंकर कल वहाँ पे थे। वो तो खैर अपने रेड सी के हवाले से और होतीस के हवाले से बात करने गए थे, और चाबहार के हवाले से उन्होंने जो है मजीद एग्रीमेंट किए। लेकिन तार साहब, ये जो खबर है, आज पाकिस्तान के जो केयरटेकर प्राइम मिनिस्टर हैं उनकी डेवोस में ईरानी फॉरेन मिनिस्टर से भी मुलाकात हुई है, लेकिन ये जो डेवलपमेंट है, ये खबर भी आना है तार साहब, मैं समझता हूँ कि ये मिसट्रस्ट का एक हाईएस्ट लेवल है अगर दोनों मुल्कों के दरमियान। हाउ डू यू सी दिस तार साहब? क्या ये रिएक्शन किस चीज का है जो मैं इसको ऑब्जर्व कर रहा हूं? जिस तरह आपने कहा है कि वो जैशे अदल के ऊपर उन्होंने अटैक किया है, जो कुछ किया है, एक तो उसको अभी तक एपी ने और रॉयटर्स ने किया है, अमेरिकन मीडिया उसको अभी तक हाथ नहीं लगा रहा बिल्कुल उस पे। ये और एपी और रॉयटर्स ने भी लिमिटेड किस्म की इंफॉर्मेशन दी है। उन्होंने कोई ना मिसाइल का उन्होंने बताया कि किस साख्त का बना था, किस वक्त मारा गया है, क्यों मारा गया है, वजह क्या है, जैशे अदल क्या कर रहा था जो मारा गया है। सिर्फ ये बताया गया है कि एक सुन्नी तंजीम है जो पाकिस्तान के एरिया से, बॉर्डर के पाकिस्तान वाली साइड से ऑपरेट करती है। अब उन्होंने सिर्फ ये सुन्नी एक ऑर्गेनाइजेशन को बता के उस पर चुप कर गए हैं। सवालिया निशान छोड़ दिया गया है अल्टीमेटली। सुन्नी उन्होंने ये कहा है, और जैशे अदल के बारे में मैं कोशिश कर रहा था कि उसको परसू करूं। अल्टीमेटली वो अंदर ईरान के अंदर घुस के वो अपने कोई छोटे मोटे हरकतें करते होंगे जिसपे उन्होंने रिटेलिएट किया होगा। और दूसरा, जैशे अदल के ऊपर अटैक करना, इसको बिल्कुल यही नहीं समझा जाता कि इट इज अटैक ऑन पाकिस्तान स्टेट और समथिंग। ये कैसे सिग्नल यही दिया जा रहा है कि जैशे अदल इज अ टेररिस्ट और ऑर्गेनाइजेशन है विच माइट हैव सम काइंड ऑफ रोल प्लेड इन द ईरान। लेकिन जिसके बारे में आपने जो बताया है, जो मैं इसको अमेरिकन मीडिया ने जिस तरीके से यहां बताया जा रहा है कि इराक और सीरिया के अंदर जो ईरान ने मिसाइल मारे हैं, और बल्कि वो मिसाइल मारे नहीं हैं, वहां के मीडिया ने उनको टेलीकास्ट किया है और उसकी टाइमिंग बताई है कि हमने कहां मारे हैं। जब आधी रात के बाद, जब अगला दिन शुरू हो गया, जब 17 जनवरी पाकिस्तान में शुरू हो गई, तो 17 जनवरी की तारीख में पाकिस्तान के फॉरेन ऑफिस ने एक प्रेस रिलीज इशू की। 15 of 2024 ये प्रेस रिलीज का नंबर है, जिसमें कहा गया कि ईरान के अनप्रोवोक्ड पाकिस्तान की टेरिटरी के अंदर जो मिसाइल स्ट्राइक, एरियल स्ट्राइक की है, हम इसकी बहुत मजम्मत करते हैं। ये पाकिस्तान की सॉवरेनिटी की खिलाफ वर्जी है। इसके नतीजे में 2 बच्चे जाँ बहक हुए हैं, 3 जख्मी हुए हैं। दोनों ममालिक के दरमियान में मल्टीपल लेवल पे कॉन्टैक्ट एग्जिस्ट करते हैं। दहशतगर्दी एक जॉइंट चैलेंज है, यानी पाकिस्तान ने ये डिनाई भी नहीं किया कि पाकिस्तान की सरजमीन से ईरान के खिलाफ दहशतगर्दी हो रही है। मैं कहना भूल गया कि ईरान का क्लेम यह है कि जैशुल अदल एक दहशतगर्द ग्रुप है जो पाकिस्तानी बलूचिस्तान से ईरान के अंदर हमले कर रहा है।